कथा व्यथा नष्ट करती है, लेकिन नष्ट कैसे करती है? मैं केवल आपको दर्शनात्मक रूप से कहता हूं, कथा वक्ता के व्यथा को तब दूर करती है जब वह भगवान शिवमय होकर के उनकी चाह के लिए कुछ बात कहने के उद्देश्य से व्यासपीठ पर बैठेगा। और श्रोता के चित्त की व्यथा तब दूर होगी जब तक श्रोता अज्ञ होकर के सर्व समर्पण भाव से तप के द्वारा, हाँ, जीवन शैली कैसी हो? बोले तप। चित्त में अहंकार का लेस न हो श्रोता के, और जीवन में सुविधाओं और सुख और विलासिता का न्यूना हो। जब तक हमें डल्लभ के गद्दे प्यारे लगने वाले हैं, तब तक हमें भगवान की कथा भी उतना सुख देने वाली नहीं है। जब तक हमको नींद प्यारी लगेगी, तब तक भगवान की पूरी कथा हमें अच्छी लगने वाली नहीं है। या तो नींद ही अच्छी लगेगी या जगना ही अच्छा लगेगा। दोनों एक चीज एक बार हो सकती नहीं। मनोयुगपद लिंगानाम, मन में दो चीज कभी एक बार रहती नहीं। उसमें एक सेकंड का तो अंतर रहेगा ही रहेगा, नहीं रह सकती। ये आपको तय करना है कि आपके जीवन में चाहिए क्या। जो आपका है नहीं वो रहना चाहिए आपके जीवन में, या जो शाश्वत आपका है, आपका था और आपका रहेगा, उसके साथ आपने रहना है। यह आपकी अपनी जिज्ञासा पर निर्भर करता है। आप चाहते हो कि शिव स्वरूप प्राप्त हो जाओ, तो शिव की तरह हमको रहना होगा, शिव की तरह हमको बसना होगा, शिव की तरह सहना होगा, शिव की तरह सुनना होगा और शिव की तरह सुनाना भी होगा। तब जाकर शिवत्व के उस परम आनंद में बोध तत्व का आप अनुभव कर सकते हो। यदि संसार के इस कंकड़ पत्थरों की ओर अपनी प्रीति रखोगे, दो क्षण की नींद को आप अच्छा रखोगे, कचड़े होने वाले वस्त्रों को अपना आभूषण समझोगे, तो फिर विभूति का, भस्म का आनंद तुम ले पाओगे नहीं। बात वहीं की वहीं रह जाएगी। अनेकों सावन बीत जाएंगे, अनेकों वर्ष बीत जाएंगे, अनेकों कथाएं भी होती जाएंगी, कहती जाएंगी, लेकिन ढाक के कितने पार। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं, जब जागो तभी सवेरा। जीवन का कोई शुरुआत नहीं, जीवन का कोई अंत भी नहीं। जिस दिन तुम्हारे चित्त में पैदा हो जाए कि जो है ये नहीं, जो हमेशा रहेगा वो है, इस बात की ओर आपकी चित्त का आकर्षण पैदा होगा, समझो वहां से आपके जीवन की कथा प्रारंभ होगी। वहां का शिवत्व तो आपके चित्त में उदय हो जाएगा। भगवान शंकर आपके निकट बैठेंगे। हो सकता है कि आपको ही अपना स्वरूप प्रदान करें, क्योंकि अवतार दानी है, वो तो अपने आप को दे देता है। शिव ऐसा देवता है, ऐसा देवता है, अपने प्राण प्रिया प्रियतमा पार्वती को भी बाघांबर के नीचे से निकाल कर देने में सक्षम है, दे देता है। उसे कोई बस कोई समर्पण भाव से उसके नाम की याचना करें, उनके चित्त में निष्कपट भाव से उनका यजन करें, तो भगवान शंकर आशुतोष, एक बूंद आंसू गिरने में भले ही समय लग जावे, लेकिन शंकर के देने में आपको तनिक भी समय लगने वाला नहीं। लेकिन विधि हो, विधि यही है भैया, तप के द्वारा।